हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली 5 मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पे कहा है कि पीएम गति शक्ति स्कीम जो है इसको ज्वाइन करेगी। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है, इनके ज्वाइन करने के बाद से क्या क्या जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीएम गति शक्ति स्कीम क्या है, लॉजिस्टिक्स को जो इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे लॉजिस्टिक्स की जो खर्चे होते हैं इंडिया में उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है अलग अलग सेक्टर में, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलग अलग पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखिए गति शक्ति स्कीम से जो भी चैलेंजेस या फिर कंसर्न हो सकती है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली 5 सोशल सेक्टर मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट तो उन्होंने कहा है कि पीएम गति शक्ति स्कीम जो है उसको ज्वाइन करेगी ताकि इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है कम किया जा सके। तो ये 5 मिनिस्ट्रीज कौन सी है, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गई, रूरल डेवलपमेंट हो गई और पंचायती राज, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये 5 मिनिस्ट्रीज ज्वाइन करेगी। देखिए ये 5 मिनिस्ट्रीज के ज्वाइन करने से अलग अलग बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ओवर ब्रिज या फिर सड़कें बनाया जा रहा है, तो वहां पे देखिए कैसे कैसे हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल्स उसको डेवलप किया जा सकता है, उसके रिपोर्ट आ सकती है कौन से एग्जिस्टिंग यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, या फिर गाँव में या रूरल डेवलपमेंट क्या क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंट नीड्स है। यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हिसाब से देखा जाए किसी शहर में अगर देखिए कि उसको डेवलप करना है अलग अलग जगहों पे तो उससे भी बहुत सारे रिपोर्ट लिए जा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स को जो प्लानिंग करने के लिए और भी ज्यादा आसानी होगी। जब अभी तक अगर देखा जाए 16 अलग अलग मिनिस्ट्री जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ये ऑलरेडी जो है पीएम गति शक्ति स्कीम में ज्वाइन करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट और भी जब ज्वाइन करेगी तो क्या होगा कि यहाँ पे अपने जीआईएस डेटा यानी कि जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो डेटा को यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, अपने शेयर किया जा सकता है, उससे बहुत सारे पॉलिसीज या प्लानिंग को इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। और इसी के थ्रू अलग अलग प्रोजेक्ट में कैसी मॉनिटरिंग हो रही है उसको भी देखा जा सकता है और एक जो प्रोजेक्ट जो है उसके इंपैक्ट इवैल्यूएशन को भी बहुत ठीक तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक्चुअली है क्या। तो देखिए ये जो है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान इसको लॉन्च किया गया था 2021 में और ये जो है एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 110 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट था। तो ये पीएम गति शक्ति के अंदर ही जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है 2009 में जो लॉन्च किया गया था उसको सब्ज्यूम किया जाएगा। तो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको कम करना है। यानी कि देखिए कि अलग अलग जगहों पे अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन जानी है 3 अलग अलग जगहों से, तो अगर एक ही जगह से अगर यहाँ पे तीनों को ही भेजा गया तो आसानी होती है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। जो पोर्ट्स में टर्न अराउंड टाइम है यानी कि एक जहाज अगर आ गया उसको जो अपलोड करने के बाद जो है उसको जो है भेजने के लिए कितना टाइम लगता है ये बहुत ज़्यादा है, लगभग 57 आवर्स के आसपास है अगर देखा जाए टर्न आउट टाइम। तो इसको और भी कम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लॉजिस्टिक्स को इफिशिएंटली जो है भेजा जा सके। अलग अलग 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को जो है बनाया जाएगा, 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर्स जो ऑलरेडी तमिलनाडु में एक है और दूसरा जो उत्तर प्रदेश में है उनको डेवलप किए जाएंगे। 4G कनेक्टिविटी विलेजेस के लिए जो है यहाँ पे बढ़ाया जाएगा और लगभग 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन नेटवर्क को जो है बिछाए जाएंगे, उसको भी मेंशन किया गया था। तो थोड़ा सा अगर देखेंगे ये जो किए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसकी जरूरत क्या है, तो एक तो है कि लॉजिस्टिक इश्यूज कि इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट बर्डन इतनी ज्यादा है कि जीडीपी की लगभग 13 से लेकर 14% तक है, लेकिन अगर दूसरे डेवलप हम लोग कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करेंगे तो ये सिर्फ 6 to 8%। जो इंडिया की अगर जीडीपी रैंकिंग के हिसाब से ये बहुत ही ह्यूज एक अमाउंट है, उसको कट डाउन करना है। दूसरा है कि रेड टेपिज्म,
अक्सर आपने देखे होंगे कि अलग अलग ऑफिस में जो बहुत सारे फाइल्स है उसको रेड टेप लगा के बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि अप्रूवल नहीं मिला है। तो बहुत सारे करप्शन देखने को मिला था। तो रेलियोज ने ये स्टार्ट किया है कि कॉमन ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम, यानी कि कुछ भी अगर अप्रूवल लेनी हो, उसके अप्रूवल को जो है सैंक्शन किया गया है, तो ये सब जो है एक ही साथ एक कॉमन पोर्टल में मिल जाएगी। तो रेड टेपिजिंग नहीं होगी, करप्शन कम होगा यहाँ पे। तो अगर देखा जाए कोऑर्डिनेशन, तो पीएम गतिशक्ति जो है उन्होंने जब भी प्लान किया था, 16 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज ने एक साथ काम करने का बात की थी। तो यहाँ पे एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगी, हेल्प करेगी। अगर मान लीजिए कि लॉजिस्टिक के लिए यहाँ पे अगर रेलवेज की हेल्प लेनी हो, शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्रीज की हेल्प लेनी हो, यहाँ पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ एयरवेज की अगर हेल्प लेनी हो, तो सब कुछ यहाँ पे आसानी हो सके। यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अलग अलग प्रोजेक्ट को भी जो है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। जैसे कि यूनियन मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री ने अलग अलग निकाले थे, जैसे कि भारतमाला हो गया, सागरमाला, उड़ान, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई या लैंड पोर्ट्स, उनमें भी जो है यहाँ पे पीएम गति शक्ति स्कीम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा सा अगर डिटेल में देखेंगे क्या क्या प्लानिंग रखा गया था, कि रोडवेज को इंक्रीज किया जाएगा। यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए 200 अलग अलग एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट या फिर एरोड्रोम को जो है ठीक किए जाएंगे। लगभग यहाँ पे कार्गो कैपेसिटी को जो है 1600 टन तक जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है यहाँ पे उसको जो है लगभग 4.5 लाख सर्किट किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी 2025 तक जो है 225 गीगावाट तक बढ़ाने की प्लानिंग है। और अगर बात करें 4G कनेक्टिविटी अलग अलग विलेजेस में, तो उसको जो है बढ़ाया जा सके और लगभग 20 नए मेगा फूड पार्क जो है स्टार्ट किए जा सके। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी ऑपरेशनल एक्चुअली मेगा फूड पार्क कितने हैं इंडिया में? तो आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में बतानी है। 6 पिलर जो गतिशक्ति प्लान की है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि हॉलिस्टिक प्लानिंग को एक साथ लेके आगे बढ़ना है। वर्क जो है उसको प्रायोरिटाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे ग्राउंड वर्क को यहाँ पे ठीक से संभालना होगा, ताकि जाके यहाँ पे उससे उसको एक फाउंडेशन लेके आगे बढ़ाया जा सके। अलग अलग प्रोजेक्ट्स की सिंक्रोनाइजेशन हो गई, उसके एनालिटिकल जो डिटेलिंग और उसको एक डायनेमिक अप्रोच, ऐसा नहीं कि कागज में लिख के रख दिया और लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत डिले हो रही है, इसको डायनेमिकली सोल्व करनी है। लेकिन देखिए कि एक चीज, जब भी ऐसे कुछ प्लान आते हैं वो साथ में कुछ कंसर्न लेके आती है, कुछ चैलेंजेस लेके आती है। तो यहाँ पे लो क्रेडिट ऑफ टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जो बैंकिंग सेक्टर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो उसको भी गवर्नमेंट ने काफी हद तक ठीक कर दिया है कि लगभग रुपीस 2.4 लाख करोड़ की जो है बैड लोन्स रिकवरीज तो कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत बाकी है। और मान लीजिए कि यहाँ पे पीपीपी मोड में अगर किसी इन्वेस्टमेंट मॉडल को इंड्यूस किया भी गया, प्राइवेट पार्टीज ने अगर बैंक से लोन ले लिया, तो ये क्या गारंटी है कि वो लोन एग्जैक्ट टाइम में रिकवरी हो जाएगी? तो ये भी थोड़ी एक कंसर्न की बात है। कोविड-19 के बाद से जो है अक्सर, अभी तो ग्रेजुअली ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए प्राइवेट डिमांड या फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड में काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है। लेकिन इसके लिए भी अलग अलग जो है आत्मनिर्भर अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स निकाले थे, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है इफिशिएंटली होनी पड़ेगी, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग जो है पीपीपी मॉडल में जो है यहाँ पे काफी सारे कुछ यहाँ पे काम करने होंगे। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जैसे कि अगर लैंड को एक्विजिशन करनी हो, उसके लिए लिटिगेशन, लीगल प्रोसेसेस की जो इश्यू होती है काफी डिले हो जाती है भारत जैसे देशों में, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी पीछे है। अगर ऐसे कुछ जगहों पे अगर कुछ कोर्ट के केसेस हो रही है, उसमें हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट के लिए वेट करना है, तो बहुत सालों तक कभी कभी वेट करना पड़ता है। विदाउट दैट अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कभी कभी उसको एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सभी जो है थोड़ी थोड़ी कंसर्न है। लेकिन देखिए अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो कुछ चीजें यहाँ पे जो है आने वाले टाइम के हिसाब से यहाँ पे देखना भी होगा, और कुछ चीजें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी भी होगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द पीएम गति शक्ति स्कीम, जहां पे ऑलरेडी 16 मिनिस्ट्री है और 5 नए मिनिस्ट्रीज ने अपने आप को ऐड किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।